श्री राजा परीक्षित ने कहा, भगवान ये मन बड़ा चंचल है, मन से ही तो सब कुछ होता है, मन बड़ा चंचल है, इस मन को बस में कैसे किया जाए। कोई कहे मंदिर में जाओ अथवा पूजा करने आओ, कोई कहा फल चढ़ा दो तो फल चढ़ा दिया, दक्षिणा चढ़ा दो तो दक्षिणा चढ़ा दिया, वस्त्र चढ़ा दो तो वस्त्र चढ़ा दिया, अन्न चढ़ा दो तो अन्न चढ़ा दिया। लेकिन कोई कहे मन चढ़ा दो तो मन कैसे चढ़ाया जाए। और यहाँ पर मन ही चढ़ाना है, सब कुछ तो तभी चढ़ेगा जब मन चढ़ेगा। मन के बिना चढ़े कल्याण नहीं होना। भगवान को मन अर्पण करना है, तो मन अर्पण कैसे हो। भगवान के चरणों में श्री राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है। सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, 4 विधि है मन को भगवान में अर्पण करने के लिए। 4 विधि है। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार ए दिया। जितासनो जितश्वासो आसन जीतो। यदि स्वस्थ शरीर है तो अधिक देर तक एक आसन में बैठ करके भजन करने का अभ्यास करो। ऐसा नहीं बनता है तो एक जगह पर रह करके दीर्घ काल तक भजन साधना किया जाए, उसको भी आसन जीतना कहते हैं। आसन जहाँ लग गया फिर वहीं रहेंगे। कितने अयोध्यावासी साधु हैं, हम लोग तो कथा वार्ता के लिए आ जाते हैं भक्तों के यहाँ, वे कहीं नहीं जाते हैं। एक आसन लगाया तो लगा हुआ है। रोज सरजू स्नान करना है, रोज भगवान का दर्शन करना है, रोज भगवान का मंत्र जाप करना है। एक ही जगह पर रह करके अपना जीवन व्यतीत कर दिया, तो ये भी जितासनों में आए। जितश्वासो प्राणायाम विधि के द्वारा श्वास पर विजय प्राप्त करो। प्राणायाम विधि नहीं आती है तो श्वास को जीतो, तो ही श्वास को जीता जा सकता है। दूसरी विधि है, प्रत्येक श्वास का सही उपयोग कर ले जाओ। भगवत स्मरण करते हुए प्रत्येक श्वास का श्वास प्रति कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोए, न जाने कि श्वास का आवन होए न होए। तो वो तो बड़ा ऊंचा साधन है श्वास को जीतना, और वो लगभग 95% लोगों से नहीं बनता है। और कहो 98%, 99% तो भी सही है। और ये वाला श्वास जितना बन सकता है, यदि भगवान की कृपा हो जाए तो उससे कम नहीं है। क्योंकि भगवान ने स्वयं नारद जी से कहा है, नाहम बसाम वैकुंठे न योगे न समाधिना। न योग में रहता हूं, न समाधि में रहता हूं, न वैकुंठ में रहता हूं। योगी नाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। योगियों के हृदय में निवास नहीं करता, वैकुंठ में निवास नहीं करता। कहाँ करते हो निवास? जहाँ मेरे भक्त लोग मेरा गायन करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, गुण संकीर्तन करते हैं, वहां मैं निवास करता हूं। तो जितासनो जितश्वासो। तीसरी बात कही, जित संगो, संग जीतो। और संग जीतना बड़ा कठिन है। संग को नहीं जीता जा सकता है। संग को जीतना बड़ा कठिन है। अकेले रहने का खूब अभ्यास करो, भजन करो। बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अकेले नहीं रहा जाता है तो फिर अच्छे पुरुषों का साथ करो, वो भी संग जीतना है। विद्वान ब्राह्मणों का साथ करो, साधु पुरुषों का साथ करो, तितिक्षावान
भजनानंदी संतों का साथ करो। सताम संगो ही भेषजम, संतों का साथ भव रोग की औषधि है। सतद्भिः सह कर्तव्य सताम संगो ही भेषजम, जो है संतों का साथ, महापुरुषों का साथ भव रोग की औषधि है। ऐसा समझ करके महापुरुषों का साथ करो, संतों का साथ करो। श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, भगवान के भक्ति में ये चारों चीज बहुत आवश्यक है। जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय है। इंद्रियों को जीत लो, इंद्रियों को बस में करो। इंद्रियां बस में न हो तो क्या करो? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये बस में नहीं है। जिह्वा सर्वम जिते जिते रसः, सर्वम जितः जिते रसः। सब कुछ जीता जा सकता है यदि रसेंद्री को जीत लिया तो। रसेंद्री माने जिह्वा। जिह्वा पर लगाम लगाओ। नहीं लगता है तो भगवान का नाम लो, भगवान की कथा कहो और भगवान को अर्पित किया हुआ सुंदर चकाचक प्रसाद पाओ। भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद पाओ। अपने भोक्ता मत बनो। हम तो भोग्य हैं, भगवान हमारे भोक्ता हैं। अहम अन्नः त्वम अन्नादः, मैं अन्न हूं, आप अन्नाद हो। अन्न का भक्षण करने वाले, अर्थात आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं। मेरा विनियोग आपकी सेवा में आ जाए तो भगवान को अर्पण करके तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। चरण राज तीरथ चल जाए, राम बसव तिनके मन माही। ये कर्मेंद्रिय है। हाथ से दूसरे का की सेवा करो, पैर से भगवान के तीर्थों में परिभ्रमण करो, कान से भगवान की कथा सुनो। बिना सुने नहीं रहा जाता है, बिना जाने नहीं रहा जाता है, तो भगवान की कथा जानो और सुनो। ये नाक है, ये बिना इत्र फुलेल के, बिना सुगंधी के, स्प्रे के नहीं रहता है। तो भगवान को लगाओ इत्र। भगवान को इत्र लगाओगे तो पहले किसके लगेगा? अपने लगेगा, अपने हाथ में, क्योंकि उसी को तो नहीं घसा जाएगा भगवान को। वो कड़ा होता, उसको कैसे घसोगे? अपने हाथ में पहले घसोगे। अपना हाथ कोमल है, भगवान के चरणों में लगेगा तो भगवान की सेवा भी हो गई, तुमको सुगंधी भी मिल गई।
भगवान के चरणों में चढ़ी हुई फूल तुलसी की सुगंधि ग्रहण करो। इस प्रकार से इंद्रियों की दिशा बदल दो। इंद्रियों को बस में करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि सब इंद्रियां अपने अपना कार्य में संलग्न रहेंगी। इंद्रियां बनी ही हैं अपना कार्य करने के लिए। इंद्रियों को रोका नहीं जा सकता है, इंद्रियों की धारा को बदला जा सकता है। जिह्वा से सीताराम नाम, गुण संकीर्तन, नाम संकीर्तन, भगवान का प्रसाद, नाक से भगवान के चरणों में चढ़ी हुई फूल तुलसी की सुगंधी, कान से भगवान की कथा और स्पर्श भगवान के चरणों का किया जाए, भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। हाथ पैर नाक कान जिह्वा सब भगवान को अर्पित कर दे। भगवत अर्पित जो भी मन बुद्धि चित्त अहम सब कुछ भगवान को अर्पण करें। भगवान को अर्पण किया गया कोई भी चीज अनंत हो जाता है, अविनाशी हो जाता है। अविनाशी के चरणों में चढ़ा हुआ कोई भी वस्तु अविनाशी हो जाता है।